नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे कुछ कारण था, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास सोने और चांदी के भंडार भरे थे और ऐसा इतिहास में लिखा भी गया है। राजा महाराजाओं को छोड़कर भी ऐसे ऐसे सेठ हुए हैं जिनका नाम अमीरों में लिखा जाता है। दोस्तों, एक था अपने भारतवर्ष के अंदर जगत सेठ घराना। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन से पूर्व हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसकी वजह थी यहाँ के अमीर राजा व रजवाड़े, जिनके खजाने हमेशा भरे रहते थे। जनता में भी इतनी गरीबी नहीं थी। ब्रिटिश काल के और उससे पूर्व के ऐसे बहुत से राजा हुए जिनके बारे में आज ज़्यादातर भारतीय नहीं जानते हैं। दोस्तों, हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो ऐसे बहुत से खास व्यक्तियों के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में अब तक हम नहीं जानते थे। इतिहास अपने आप में कई रहस्य दबाए बैठा है, जो सदियों से लेखकों की किताबों में बंद मिलते हैं। जब उन्हें पढ़ा जाता है तो दुनिया के सामने रखा जाता है। आज हम ऐसे ही एक घराने की बात करेंगे जिसका उदय 1700 ईस्वी में हुआ। यह ब्रिटिश काल के भारत का सबसे धनाढ्य घराना था। दोस्तों, इस घराने के सदस्य इतने अमीर व्यक्ति थे जिनसे ब्रिटिश अंग्रेज भी पैसों की मदद लेने आते थे। अब तक आपने यही सुना होगा कि अंग्रेजों ने भारत पर केवल हुकूमत चलाई और उन्होंने किसी के आगे कभी सर नहीं झुकाया, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों, अंग्रेजों के समय में भी भारत में ऐसे शख्स थे जिनके आगे अंग्रेजी साम्राज्य नतमस्तक हुआ खड़ा रहता था। बंगाल के मुर्शिदाबाद के जगत सेठ, जिनको जगत सेठ ऑफ मुर्शिदाबाद भी कहा जाता था, उन्होंने हमारे देश में पैसों के लेन देन, टैक्स वसूली इत्यादि को सरल बनाया। उस समय इनके पास इतनी धन संपदा थी, इतना रुतबा था कि वे मुगल सल्तनत तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट लेन देन किया करते थे और ज़रूरत पड़ने पर उनकी आर्थिक सहायता भी करते थे। चलिए, आपको इनके बारे में हम आज विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आखिर कौन थे जगत सेठ, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में भले ही बंगाल में स्थित मुर्शिदाबाद शहर गुमनामियों में जी रहा होगा, परंतु ब्रिटिश काल में यह शहर एक ऐसा व्यापारिक केंद्र था जिसके चर्चे दूर दूर तक थे और हर शख्स इस जगह से और जगत सेठ से भली भांति परिचित था। जगत सेठ अर्थात बैंकर ऑफ द वर्ल्ड अंग्रेजी में कहा जाए तो असल में एक टाइटल है। यह टाइटल सन 1723 में फतेह चंद को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। उसके बाद से पूरा घराना जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सेठ मानिक चंद, जो इनके प्रथम सेठ थे, मानिक चंद इस घराने के संस्थापक थे, इस घराने के फाउंडर थे। यह घराना उस वक्त का सबसे धनवान बैंकर घराना माना जाता था। सेठ माणिकचंद 17वीं शताब्दी से राजस्थान के नागौर जिले के एक मारवाड़ी जैन परिवार में हीरानंद साहू के घर जन्मे थे। माणिकचंद के पिताजी हीरानंद बेहतर व्यवसाय की खोज में बिहार रवाना हो गए। फिर पटना में उन्होंने छोटा सा बिजनेस प्रारंभ किया जिससे उनकी अच्छी कमाई हुई। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत से रुपए उधार दिए। साथ ही इस कंपनी के साथ उनके बिजनेस रिलेशन भी बन गए थे। दोस्तों, जब माणिकचंद ने संभाला अपने पिता का बिजनेस तो उसमें काफ़ी प्रगति हुई। अपने पिता के कारोबार को माणिकचंद ने खूब फैलाया। उन्होंने नए नए क्षेत्रों में अपने व्यवसाय की नींव रखी, साथ ही ब्याज पर पैसे देने का धंधा भी शुरू कर दिया। शीघ्र ही बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान के साथ उनकी मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। बाद में उन्होंने पूरे बंगाल के पैसे और टैक्स को संभालना भी आरंभ कर दिया था। फिर उनका परिवार बंगाल में मुर्शिदाबाद में ही निवास करने लगा। सेठ माणिकचंद के बाद फतेह चंद ने उनका काज जो संभाला,
उनके व्यापार की गद्दी संभाली। फतेह चंद के समय में भी ये परिवार ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इस घराने की जो ब्रांच थी, शाखाएं थी, ढाका, पटना, दिल्ली, बंगाल तथा उत्तर भारत के बड़े शहरों में फैल गई, जिनका मेन ऑफिस मुर्शिदाबाद में ही रखा गया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लेन देन, लोन का आदान प्रदान, सराफा की खरीद व बिक्री करना इत्यादि का कार्यभार करती थी। रॉबर्ट ऑर्म ने उनके बारे में लिखा कि यह हिंदू घराना मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा धनवान था। बंगाल सरकार पर इनके मुखिया का काफ़ी प्रभाव पड़ा। इस घराने की बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी तुलना की गई थी। बंगाल सरकार के लिए इन्होंने बहुत से ऐसे विशेष काम भी किए कि 18वीं शताब्दी में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अंग्रेजी सरकार हेतु किए थे। दोस्तों बता दें, इनकी आय भी कई स्रोतों से होती थी, जैसे कि वे राजस्व कर लिया करते थे तथा जो नवाब थे वहाँ के कोषाध्यक्ष के तौर पर भी कार्य करते थे। इन्हीं के माध्यम से जमींदार भी अपने टैक्स का भुगतान किया करते थे। इन्हीं के द्वारा नवाब दिल्ली को अपने सालाना टैक्स का भुगतान किया करते थे। इसी के साथ ये घराना सिक्के बनाने का कार्य भी करता था, यानी कि टकसाल भी उस समय इस जगत सेठ घराने के पास थी। दोस्तों जगत सेठ यानी माणिक चंद, प्रारंभिक नाम इन्हीं से पड़ा। उनका रुतबा देखने लायक होता था। हालांकि वे किसी स्थान के राजा या महाराजा नहीं थे, कोई सम्राट नहीं थे, वह तो बंगाल के सबसे धनवान व प्रसिद्ध साहूकार थे। वे अकेले ही ऐसे साहूकार थे जो हर व्यक्ति को पैसा उधार दिया करते थे। इतना ही नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनसे धन उधार लेते थे। इस वजह से जगत सेठ बंगाल के सबसे खास व्यक्तियों में से एक माने जाते थे। उनके पास 2000 सैनिकों की सेना भी थी। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में जितना भी रेवेन्यू या राजस्व आता था वह इन्हीं के माध्यम से आता था। इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है कि जगत सेठ के पास कितना सोना, चांदी व पन्ना जैसे बहुमूल्य धातु थी। हाँ, पर उस समय उनके बारे में ये कहावत मशहूर थी कि जगत सेठ चाहें तो सोने व चांदी की दीवार बनाकर गंगा को भी रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये था जगत सेठ घराना, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे ऐसे सेठ थे जिनके पास इतना धन था कि उनकी कहावतें भी चल गई और कहा जाने लगा कि यदि ये चाहें तो सोने व चांदी की दीवार बनाकर गंगा के बहाव को भी रोक सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हमने जानकारी की जगत सेठ की। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय मां भारती।